क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जंगल की सबसे कमज़ोर जान बचाने वाला हिरण एक दिन शेर को पीछे छोड़ देता है। या फिर ये कि असली ताकत जन्म से नहीं बल्कि दर्द भरे अनुशासन और रोज की मेहनत से बनती है। ये कहानी है एक ऐसे हिरण और शेर की जहां एक ने दर्द को अपनाया और दूसरे ने अपनी ताकत को खो दिया। आखिर में जीत किसकी हुई, ताकत की या निरंतरता की? जंगल में हर सुबह एक नियम से शुरू होती थी। जैसे ही सूरज उगता एक हिरण अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने की तैयारी करता और उसी समय एक शेर अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार की तलाश में निकल पड़ता। हिरण जानता था अगर वह शेर से तेज नहीं दौड़ा तो उसकी कहानी यही खत्म हो जाएगी। शेर जानता था अगर वह सबसे धीमे हिरण से भी तेज नहीं दौड़ा तो वह भूखा रह जाएगा। दोनों के लिए दौड़ना जरूरी था, एक के लिए जीवन और दूसरे के लिए अस्तित्व। यह कहानी एक ऐसे हिरण की है जो बाकी हिरणों जैसा नहीं था। वह कमज़ोर था, उसका शरीर पतला था और कई बार वह दौड़ में पीछे रह जाता था। हर दिन जब झुंड दौड़ता वह सबसे पीछे रह जाता। कई बार वह गिरता, घायल होता और बाकी हिरण उसे पीछे छोड़ देते। एक दिन वह इतना बुरी तरह गिरा कि उठना भी मुश्किल हो गया। उसकी आंखों में डर था क्योंकि उसे पता था अगर आज शेर आगे हो तो बचना नामुमकिन है। लेकिन उसी दर्द में उसने एक फैसला लिया, अब मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगा। अगले दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। जब बाकी हिरण आराम कर रहे होते वह दौड़ने की प्रैक्टिस करता। जब बाकी घास खाकर सो जाते वह अपने पैरों को मजबूत करने के लिए कठिन रास्तों पर चलता। उसके पैर दर्द से कांपते थे, शरीर थक जाता था, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। बारिश हो, तूफान हो या ठंडी रात हो, वह हर दिन अपने आप से एक ही वादा करता, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत होने लगा, उसकी गति बढ़ने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके दिमाग में आया। अब वह डरता नहीं था। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था, शक्तिशाली, तेज और आत्मविश्वासी। शुरुआत में वह हर शिकार आसानी से कर लेता था। उसकी ताकत और रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि उसे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन धीरे धीरे एक समस्या शुरू हुई। वह आलसी होने लगा। मैं तो जंगल का राजा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है रोज मेहनत करने की। उसने सोचना शुरू कर दिया। वह ज़्यादा सोने लगा, कम दौड़ने लगा और अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। शुरुआत में उसे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होने लगी, उसकी ताकत घटने लगी। जहाँ एक तरफ हिरण हर दिन दर्द में भी अभ्यास कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ शेर हर दिन आराम में अपनी क्षमता खो रहा था। हिरण हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा था, शेर हर दिन थोड़ा थोड़ा कमज़ोर। यही है कंसिस्टेंसी का असली मतलब। छोटे छोटे कदम जो समय के साथ बड़ा बदलाव लाते हैं। एक दिन सुबह वह दिन आ गया जो सब कुछ बदलने वाला था। शेर भूखा था, कई दिनों से उसे शिकार नहीं मिला था। उसने दूर एक हिरण को देखा, वही कमजोर हिरण जो कभी सबसे पीछे रहता था। शेर के चेहरे पर मुस्कान आई, आज तो आसान शिकार मिलेगा। वह पूरी ताकत से हिरण की ओर दौड़ा। हिरण ने जैसे ही शेर को देखा वह भी दौड़ पड़ा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके कदम मजबूत थे, उसकी रफ्तार तेज थी और उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। जंगल में तेज आवाजें गूंजने लगी, पत्तों की सरसराहट, पैरों की थाप और सांसों की तेज आवाज। शेर पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वह पहले जैसा तेज नहीं था। हिरण बिना रुके दौड़ रहा था। हर दिन की मेहनत, हर दर्द, हर गिरना, आज सब काम आ रहा था। कुछ ही पलों में जो हिरण कभी सबसे पीछे रहता था वह आज शेर से आगे निकल चुका था। शेर थक गया, उसकी सांसें भारी हो गई और वह रुक गया। हिरण दौड़ता रहा जब तक कि वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो गया। उस दिन जंगल में एक सच्चाई साबित हुई, ताकत जन्म से नहीं मेहनत से बनती है। शेर के पास ताकत थी, लेकिन उसने उसे बनाए नहीं रखा। हिरण के पास कमजोरी थी, लेकिन उसने उसे बदल दिया। यह कहानी सिर्फ जंगल की नहीं है,
यह हमारे जीवन की कहानी है। हर इंसान के अंदर एक हिरण और एक शेर होता है, एक हिस्सा जो डरता है और एक हिस्सा जो ताकतवर है। अगर आप दर्द से भागते हैं तो आप शेर की तरह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप दर्द को अपनाते हैं, अनुशासन में जीते हैं और हर दिन मेहनत करते हैं तो आप उस हिरण की तरह बन जाएंगे जो असंभव को संभव कर देता है। पेनफुल डिसिप्लिन आसान नहीं होता, लेकिन वही आपको अलग बनाता है। कंसिस्टेंसी धीमी होती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं। धन्यवाद।